MSc. Our today's topic is conjunctions, which are also known as connective and joining words. There are many conjunctions and connectives in English words, in English, like and, if, but, because, etc. So, but these are very common and useful conjunctions, okay? But there are many, there are some conjunctions which are less commonly used, और ऐसे भी conjunctions हैं जिन्हें लोग करना तो यूज तो करना चाहते हैं, हिंदी में जैसे बहुत यूज होते हैं, मगर वो इंग्लिश में वो बना नहीं पाते हैं. उनमें से कुछ हैं हमारे पास, जैसे लेस्ट और शुड. लेस्ट शुड ये दोनों एक ही है, और दूसरा है लेट अलोन. ओके, आज हम इन्हीं दोनों कंजक्शंस की बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं लेस्ट शुड से. लेस्ट शुड की जो सेंस है वो है कहीं ऐसा ना हो कि, जब भी हम किसी को वार्निंग देते हैं, सजेशन देते हैं कि लाइक जल्दी से सामान रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन हो जाए, जल्दी से खाना बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए. सो सेम वे हम यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. पहला है जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए. ओके, अगर हम इसमें देखते हैं जल्दी चलो बारिश ना हो जाए, इसको हम इन दोनों को जोड़ कौन सा वर्ड रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि. ओके, तो सेम वे इन इंग्लिश में भी हम जो है लेस्ट और शुड को एक कनेक्टर के तौर पे यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि लेस्ट और शुड के जो बीच में हम सब्जेक्ट पुट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल के हिसाब से हम बनाते हैं इसको. जल्दी चलो वॉक फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए. लेस्ट इट शुड रेन, बारिश हो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए हमें, इट शुड रेन. ओके, सो हमने इट लगाया है, क्यों? क्योंकि लाइक जब भी हम हिंदी में बोलते हैं लाइक इट बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, सेम वे सब्जेक्ट यहाँ पर इट हो गया. वर्क फास्ट, लेस्ट इट शुड रेन. ओके, ये हमारा पहला सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस कहता है करण कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो जाए. ओके, अगर हम इसको बनाएंगे इंग्लिश में कैसे बनेगा, करण डू समथिंग, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो जाए. लेस्ट सब्जेक्ट यहां पर कौन हुआ, उसकी, यानी जो थर्ड पर्सन है उसकी. लेस्ट शी शुड गेट मैरिड. ओके, ये हमारे दो सेंटेंसेस. उसके बाद हम बात करते हैं लेट अलोन की. लेट अलोन की जो सेंस है वो होती है कि लाइक उसकी तो ये तो दूर की बात है, रहने ही दो, छोड़ ही दो. जैसे लाइक वो दूध तो पका नहीं पाता, खाना बनाना तो दूर की बात है. इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम चल तो पाते नहीं, भागना तो दूर की बात है. सो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यू कांट वॉक लेट अलोन रनिंग. ओके, सो जब हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा, हमने एक जो कॉमन बात इसमें मिलेगी इसके लेट अलोन के सारे सेंटेंसेस में, वो ये होगी कि इसके बाद एंड में लेट अलोन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. ओके, यू कांट वॉक लेट अलोन रनिंग. अनदर एग्जांपल, उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, अपनी तो छोड़ ही दो. यानी अगर उसने मुझे तो अपनी शादी में नहीं बुलाया, तुम अपनी बात तो छोड़ ही दो. अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो she didn't invite me to her marriage, अपनी बात तो छोड़ ही दो, let alone yourself. Now let's practice with some more examples. फर्स्ट इज गेट बंद कर लो, कहीं चूहा घर में ना आ जाए. सो इसमें कौन सा यूज होगा, लेस्ट और शुड का. क्लोज द गेट, गेट बंद कर लो, क्लोज द गेट, कहीं चूहा घर में ना आ जाए. लेस्ट सब्जेक्ट क्या है, चूहा. लेस्ट द रैट एंटर्स होम. Close the gate, lest the rat enters the home. Next is खेमू फोन तो यूज कर नहीं पाता, कंप्यूटर तो दूर की बात है. ये इसमें कौन सा यूज होगा, लेट अलोन. खेमू can't use the phone, कंप्यूटर दूर की बात है. लेट
alone computer. Okay? अगर हम लाइक इसमें जैसे मैंने कहा था कि लेट अलोन के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगी एक्शन की, अदरवाइज नाउन. सो इसमें हमने सिर्फ नाउन यूज करा है. कंप्यूटर दूर की बात है. अगर हम इसे कहते हैं कंप्यूटर यूज करना तो दूर की बात है, लेट अलोन यूजिंग कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट, उसे खाना दे दो कहीं वो भूखा ना सो जाए. ओके, सो इसमें भी बनाएगा लेट्स और शुड में. सर्व हिम फूड कहीं वो भूखा ना सो जाए. लेस्ट ही, वो सब्जेक्ट हमारा हो गया. लेस्ट ही शुड स्लीप हंग्री. सर्व हिम फूड लेस्ट ही शुड स्लीप हंग्री. नेक्स्ट देखते हैं, शंकर बुक तो पढ़ पाता नहीं, इंग्लिश बोलने की तो रहने दो. लेट अलोन में बनेगा शंकर can't read the book इंग्लिश बोलने की तो रहने दो. लेट अलोन, क्योंकि इसमें अब बोलने का काम हो रहा है नहीं, एक्शन है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म. लेट अलोन स्पीकिंग English. Okay, Shankar can't read the book, let alone speaking English. So these were the sentences, example sentences. By them we learned how to use the let alone and let should. Okay, अगर आपको ये समझ में आ गया, if you have understood the concept and the topic, please drop your on form sentences in the comment box, or if you have any query or suggestions, please drop them in the comment box. Thank you so much for watching. Keep learning.